जब किसी और का ऑफिस टूटे तो उस पे हंसना और मजाक उड़ाना, बोला हुआ जो आपने लीगल कंस्ट्रक्शन का नाम गिराई, मतलब उसको खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। पर आप और जब खुद के साथ सेम चीज़ हुए तो तब सिंपैथी गेन करना और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक लेकर फ़ोटो खिंचवा कर अपलोड करना सिंपैथी और सपोर्ट मांगने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा के हैबिटेट ऑफिस जहाँ उसने अपने कंट्रोवर्शियल शो किया था शिवसेना पार्ट वर्कर्स के अटैक और इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज। लेकिन ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें समझना होगा कि कुणाल कामरा कौन है। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि अपने डेली बेसिस की लाइफ पे कॉमेडी और अपने पॉलिटिकल सटायर को लेकर जाने जाते हैं। इससे पहले भी कई बार वो कंट्रोवर्सी से घिरे रह चुके हैं अपनी कॉमेडी और पॉलिटिकल रिमार्क्स की वजह से। लेकिन ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी थी कुणाल कामरा की, ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो जिसका टाइटल था नया भारत, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर था जिसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि महाराष्ट्र के एक्स सीएम एकनाथ शिंदे जी के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बोले, जिसकी वजह से शिवसेना पार्टी के पार्टी वर्कर्स ने हैबिटेट के प्रेमिसेस को वैंडलाइज कर दिया जहाँ पे ये शो हुआ था। हुआ ये कि शो के दौरान कुणाल कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग गाया जो कि एक बॉलीवुड सॉन्ग दिल तो पागल है से कॉपी किया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के एक्स सीएम को गद्दार कहा, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। कुणाल कामरा ने उनको गद्दार उनकी 2022 पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की वजह से बोला था। इस शो के प्रीमियर के कुछ देर बाद गुस्से में आए हुए शिवसेना पार्टी वर्कर्स मुंबई के खर एरिया में हैबिटेट प्रेमिसेस पहुंचे, जहां उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया क्योंकि उसी जगह पे कुणाल कामरा ने वो शो किया था। इस चीज़ पर काफ़ी सारे लोगों ने कुणाल कामरा की साइड लेते हुए ये कहकर कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं कि किसी के भी बारे में कुछ भी बोलना और जोक उड़ाना और बाद में कोई रिटेलिएट करे तो उसे बोलना कि तो मैं जोक भी सहन नहीं कर सकता, या ये तो एक सिर्फ जोक था, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। लेकिन कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती। लेकिन ये कुणाल कामरा की कोई नई कहानी नहीं है। उन्हें कंट्रोवर्सीज में रहना अच्छा लगता है। मैक्सिमम टाइम स्टार्टिंग उन्हीं की तरफ से होती। एक नॉर्मल दिन था जनवरी 22 का, जब कॉमेडियन कुणाल कामरा मुंबई से लखनऊ जाने के लिए इंडिगो फ्लाइट में बैठे। उन्होंने अपनी सीट ली, शायद एक शांत जर्नी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने सामने वाली सीट पर बैठे थे अर्नब गोस्वामी, इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और हाई डेसिबल न्यूज़ एंकर, जो अपनी एग्रेसिव जर्नलिज्म और पॉलिटिकल डिबेट के लिए मशहूर थे। कुणाल कामरा, जो पहले ही अर्नब की जर्नलिज्म का मजाक उड़ा चुके थे, ये मौका कैसे छोड़ देते। उन्होंने सोचा ये तो गोल्डन चांस है, एक ऐसी जगह जहां अर्नब ना तो भाग सकते थे और ना ही उनका माइक बंद हो सकता था। कामरा ने अपना फ़ोन निकाला, कैमरा ऑन किया और सीधा अर्नब के सामने जाकर सवाल करने लगे। अर्नब, तुम जर्नलिस्ट हो या कॉवर्ड, मुझसे बात क्यों नहीं करे। अर्नब ने हेडफोन्स लगा रखे थे, लैपटॉप स्क्रीन में घूरे जा रहे थे, जैसे कुछ सुना ही ना हो। कामरा ने और ज़ोर से उनको बुलाया। He is not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness. And this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, who's cast you off discussing on your fucking show. I know this is not allowed, it's fine.
It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. This is, and go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time. You nationalist. उनके जर्नलिज्म को हिपोक्रेसी बताया, पर गोस्वामी ने एक भी शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप। कुणाल कामरा ने जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया था वो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। कुछ लोग कामरा को हीरो बना रहे थे, तो कुछ कह रहे थे कि उन्होंने एक प्राइवेट मूवमेंट में किसी को हैरेस किया। कंट्रोवर्सी का असली ट्विस्ट तब आया जब इंडिगो एयरलाइंस ने कुणाल कामरा पर 6 महीने का बैन लगा दिया। फिर एक के बाद एक एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर ने भी कामरा को ब्लैकलिस्ट कर दिया। लोगों को लगा ये एक कोइंसिडेंस नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि DGCA एविएशन रूल्स के मुताबिक बिना इंक्वायरी के किसी पैसेंजर को बैन नहीं किया जा सकता, पर यहाँ सीधा बैन लगा दिया गया। कामरा ने सरकेस्टिकली ट्वीट किया, मुझे किसी से माफ़ी नहीं मांगनी, मैंने जो किया देश के प्यार में किया। अर्नब गोस्वामी ने पूरी कंट्रोवर्सी पर एक शब्द भी नहीं बोला। वो न्यूज़ पे चिल्लाते रहे, पर फ्लाइट इंसिडेंट पर बिल्कुल चुप रहे। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कामरा के सपोर्टर्स बोले कि उसने सिर्फ प्रोटेस्ट किया एक जर्नलिस्ट के हिपोक्रेसी के खिलाफ। क्रिटिक्स बोले कि एक हैरेसमेंट था, किसी की पर्सनल स्पेस में जाके पब्लिक तमाशा बनाना सही नहीं है। पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ ने भी रिएक्शन दिया। शशि थरूर बोले ये पूरा गवर्नमेंट ओवररीच लगता है। हरदीप सिंह पुरी जो कि एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कामरा का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल था। कामरा ने इंडिगो के बैन को कोर्ट में चैलेंज किया, पर धीरे धीरे कंट्रोवर्सी ठंडी हो गई। कुछ महीने बाद बिना किसी अनाउंसमेंट के इंडिगो ने क्वाइटली बैन हटा दी। मार्च 2024 में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर कई बातें की, जो कि बाद में एक बड़ी कंट्रोवर्सी के कारण बनी। मार्च 2024 में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक शो के दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर कुछ बातें की, जो बाद में एक बड़े कंट्रोवर्सी का कारण बनी। अपने एक्ट में कुणाल ने सलमान खान के प्राइवेट और उनके बिहेवियर पर सैटारिकल बातें की। उन्होंने सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस OTT में भागीदारी का मजाक उड़ाया और उनके बिहेवियर की मिमिक्री भी की। एक समय पर कुणाल ने कहा, सब लोग कहते हैं कि सलमान खान पर मजाक नहीं करना चाहिए, वो महिलाओं को थप्पड़ मार सकते हैं, पर हम उन पर मजाक नहीं कर सकते। ये मई 2020 की बात है, जब दुनिया पेंडेमिक से गुजर रही थी और सोशल मीडिया पॉलिटिकल डिबेट्स का मैदान बन चुका था। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जर्मनी गए, जहां एक छोटा बच्चा उनका स्वागत करते हुए एक गाना गा रहा था। ये मूवमेंट मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ और लोग इसे प्यारा और गर्व का पल कह रहे थे। लेकिन फिर आए कुणाल कामरा, जो अपनी पॉलिटिकल सटायर के लिए मशहूर है। उन्होंने सोचा कि इस मूवमेंट को थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाया जाए अपने स्टाइल में। कामरा ने उस असली वीडियो को एडिट किया। उस सॉन्ग जो बच्चा गा रहा था उसकी जगह महंगाई डाल दिया। ये एक ताना था बढ़ती महंगाई और इकोनॉमी स्ट्रगल्स पर। उसके बाद कामरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो डाल दिया। कुछ ही घंटों में यह वायरल हो गया। सपोर्टर्स ने कहा कि ये एक ब्रिलियंट सटायर है। मोदी सपोर्टर्स गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है। मुद्दे का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उस बच्चे के पिता, जिसकी आवाज़ और चेहरा उस वीडियो में था, सामने आया। उन्होंने कुणाल कामरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की मासूमियत का गलत इस्तेमाल किया, सिर्फ पॉलिटिकल मजाक उड़ाने के लिए। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR भी बीच में आ गया। उन्होंने कुणाल कामरा को लीगल नोटिस भेज दिया। कह रहे थे कि ये वीडियो बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और अनैतिक है। जब कंट्रोवर्सी और बढ़ने लगी, कुणाल कामरा पहले तो अपनी सटायर स्टैंड पर रहे, लेकिन जब बच्चे के पिता ने स्टेटमेंट दिया और लीगल प्रेशर आने लगा, तब उन्होंने वीडियो हटा दिया। कुणाल ने सफाई दी कि उनका मकसद बच्चे का मजाक उड़ाना नहीं था, बल्कि सटायर के जरिए महंगाई का मुद्दा उठाना था। ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी डिबेट शुरू कर गई। कामरा के सपोर्टर्स बोले कि सटायर डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। क्रिटिक्स बोले कि उन्होंने एक बच्चे को पॉलिटिकल मजाक में खींचकर लाइन क्रॉस कर दी।
आखिर में कामरा लीगल ट्रबल से बच गए, पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख गए कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बहुत सेंसिटिव हो सकता है, स्पेशली जब बच्चों और पॉलिटिक्स का कनेक्शन हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।